Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum. My name is Tareem Sami and I'm from Okara. I gave my MTCAT in 2020 but I couldn't make it. So I repeated in 2021 and Alhamdulillah now I have secured admission in Amiruddin Medical College Lahore affiliated with Lahore General Hospital. So I will give a brief intro of my academic record, then we will start the video. Okay? I got 1058 marks in metric and 1046 in FSC and 181 in MDCAT. So now my aggregate is 91.2468. ठीक है? So अब हम MDCAT के बारे में प्रॉपर एक गाइडेंस वीडियो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम प्रिपरेशन पर बात करेंगे, सब्जेक्ट वाइज गाइडेंस पे बात करेंगे. ठीक है, एकेडमी आपको रखनी है नहीं रखनी उस पर बात करेंगे. फ्रेशर्स के लिए सेपरेट स्ट्रेटजी होती है, रिपीटर्स के लिए डिफरेंट होता है. सो वी विल टॉक अबाउट एवरीथिंग. ठीक है, MTCAT में मेहनत तो आपने करनी होती है, लेकिन मेहनत के साथ साथ आपने अल्लाह ताला पर भरोसा रखना है कि आप अपना 100% दे रहे हैं तो वो आपको कामयाब करेगा. ठीक है, दूसरा आपने अपने ऊपर खुद भरोसा रखना है. अगर आप अपने ऊपर खुद ही भरोसा नहीं कर रहे तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम एनीवन एल्स. कोई और आप पर कैसे यकीन करेगा. अपने आप को खुद डीमोटिवेट ना करें कि यार बहुत मुश्किल है, नहीं होगा, उसका भी नहीं हुआ था, उस टॉपर का नहीं हुआ था, फलां का नहीं हुआ था. कुछ नहीं होता. आपने अपना 100% देना है, बाकी आप छोड़ दें, जो होगा देखा जाएगा. ठीक है, मेहनत और अल्लाह ताला पर भरोसा और ख़ुद पर यकीन कि आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट. ठीक है, अब हम बात करते हैं अपनी सब्जेक्ट वाइज MDCAT के बारे में. हर सब्जेक्ट को हम सेपरेट बात करते हैं कि उसकी हमने किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, किस तरह से उसे लेके चलना है. सो लेट्स स्टार्ट. जैसे कि जो बच्चे अब MDCAT दे रहे हैं उन्हें पता होगा कि हमारे पास MDCAT में अब 5 सब्जेक्ट्स हैं: बायो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग. तो सबसे पहले हम बायो पे बात कर लेते हैं. बायो के लिए अब नेशनल MDCAT में सिर्फ पंजाब बोर्ड की बुक तक रहना ये आपकी बेवकूफ़ी है. आपने पंजाब PTB से पढ़ना है. ठीक है, बायो को आपने फेडरल से भी करना है. इसकी जो मैंने स्ट्रेटजी की थी वो ये थी, सबसे पहले मैं पंजाब टेक्स्ट बोर्ड की बुक से उसको चैप्टर को प्रिपेयर करती थी. और इसमें आपने अब रट्टा नहीं मारना लाइंस को. लाइंस आपको पता होनी चाहिए, बुक लाइंस, लेकिन उसके साथ साथ अपने अपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं. क्योंकि अब नेशनल MDCAT है. पहले UHS में क्या होता था कि एज इट इज़ बायो में तो खास तौर पर बुक की लाइन्स आती थी, लेकिन अब नेशनल MDCAT है तो हमारे पास कंसेप्ट होगा तो हम MCQs जिस भी बुक से वो आएगा हम उससे सॉल्व कर लेंगे. आपने उसको PTB से रीड करना है. उसके बाद आपने फेडरल की बुक उठानी है. जो टॉपिक आपने PTB से प्रिपेयर किया है, फेडरल की बुक में उस टॉपिक को आपने पूरे चैप्टर को जो भी वो उस टॉपिक का होगा उसका आपने रीड करना है. जो लाइंस आपकी PTB में नहीं थी, जो आपको लग रहा है कि ये लाइन न्यू है, ये मैंने नहीं पढ़ी, उसको आपने एक हाईलाइटर से हाईलाइट कर लेना है. इससे क्या होगा, जब आप नेक्स्ट टाइम जब भी उस टॉपिक को रिवाइज करेंगे तो आपको फेडरल से दोबारा से पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना पड़ेगा. सिर्फ जो आपने हाईलाइट की होंगी लाइंस उनको आपको पढ़ना पड़ेगा. दूसरा इसका ये होता है, कुछ बच्चे वहाँ से एक्स्ट्रा लाइंस अपने नोट्स में नोट कर लेते हैं, लेकिन वो अगर ज़्यादा चीज़ें हों तो वो नोट करना मुश्किल हो जाता है. सो अगर आप हाईलाइट कर लें तो वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं फ़िज़िक्स की. फ़िज़िक्स में आपने PTB से कर लें तो उसमें ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट्स हो जाते हैं क्लियर, आपको एक्स्ट्रा से नहीं करना पड़ता. फिर भी अगर रिपीटर्स जो हैं उनके पास टाइम ज़्यादा होता है, वो अगर उसको फेडरल से पढ़ लें, कोई एक्स्ट्रा बातें हैं उन्हें हाईलाइट कर लें तो अच्छा होगा. अदरवाइज अगर आप PTB तक भी रहते हैं सो इट्स गुड, इट्स इनफ. ठीक है, अब आपने फिजिक्स में जो मैंने सबसे ज़्यादा इशू बच्चों से भी सुना है, अपनी क्लास फेलो से भी सुना है, और ये इशू मैंने खुद भी फेस किया शुरू में, वो ये था कि मुझे फॉर्मूला सारे आते हैं, लेकिन जब टेस्ट हो रहा है एकेडमी में कोई भी तो मुझे उस MCQs को पढ़ के फॉर्मूला अप्लाई करना नहीं आ रहा. ये बहुत सारे बच्चों को इशू होता है और इसका सिर्फ और सिर्फ एक हल है, वो है प्रैक्टिस. जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे फिजिक्स की, आपको उतना आपको फॉर्मूलाज अप्लाई करना आ जाएंगे, आपको क्वेश्चंस को देख के सॉल्व करना आ जाएगा, आपकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी. ठीक है, सिर्फ फिजिक्स का हल सिर्फ प्रैक्टिस है. पहले आपने फॉर्मूलाज याद करने हैं, वो करना है याद, लेकिन साथ में प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. जितनी बाकी सब्जेक्ट्स की आपने प्रैक्टिस करनी है, फिजिक्स में आपको उससे डबल प्रैक्टिस करनी है. ठीक है, नेक्स्ट है केमिस्ट्री PTB से इनफ है, आप वहाँ से कर लें, इट्स मोर देन इनफ. इंग्लिश में आपको ग्रामर पे फोकस करना है, वकैब भी करनी है, लेकिन इस बार भी स्पेलिंग्स ही आए थे, वकैब एज सच कोई नहीं आती, लेकिन फिर भी वो सिलेबस में मेंशन है तो आपको वकैब करनी है. नेक्स्ट है लॉजिकल रीजनिंग में आगे 5-6 कैटेगरीज हैं लॉजिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चंस की, तो उन सबको आपने
जो बेस्ट है वो तो मेरे ख्याल से यही है, किप्स की प्रेप बुक है, एक बुकलेट सी है लॉजिकल रीजनिंग की, ठीक है। तो वो आप उसमें सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं, उनको सॉल्व करने का तरीका है, साथ में उसकी प्रैक्टिस है, तो उससे आपका अच्छी प्रिपरेशन हो जाती है कि आप पेपर अपना ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पांचों सब्जेक्ट्स की सब्जेक्ट वाइज हमने इसको कैसे प्रिपेयर करना है वो हो गया है, ठीक हो गया। नेक्स्ट अगर बात की जाए अकेडमीज की, तो अकेडमी आपने खुद देखना है आप किस में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। अब ये भी नहीं हो सकता, वैसे अगर आप कर सकते हैं कि 2 दिन आप किप्स में जाके देख लें, 2 दिन आप स्टेप में जाके देख लें, या जो भी अकेडमी आपके पास है, फिर आप देख लें कि इन टीचर्स की मुझे ज़्यादा अच्छी समझ आ रही है, आप उसको चूज़ कर लें। लेकिन हर बच्चे का ये डिफरेंट होता है, तो ना मैं ये कहूँगी कि आप किप्स ज़रूर जाएँ, आप स्टेप ज़रूर जाएँ। और अगर कुछ बच्चे होते हैं वो अकेडमी नहीं ज्वाइन करना चाहते, तो बेशक वो ना ज्वाइन करें। ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, उनमें से जो एक फ्री वेबसाइट है, सबने आप लोगों ने सुना भी होगा, आप लोगों को पता होगा, सईद टिकट। उसमें आपको MCQs, लेक्चर्स, हर एकेडमी के, किप्स के, स्टेप के, आपको हर चीज़ वहाँ पर अवेलेबल है। अगर आप घर में बैठ कर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं, या ऑनलाइन कोई भी पेड वेबसाइट्स होती हैं आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिलेबस की। जैसे कि 2020 से MTCAT हो गया है नेशनल, सो आपने ना तो अपनी बुक तक रहना है और ना ही मैं कहूँगी सिलेबस तक रहें। सिलेबस में जो इस दफ़ा हुआ है, लास्ट ईयर इतना इशू नहीं था, लेकिन 2021 में ये नहीं हुआ कि जो आपके सिलेबस में टॉपिक मेंशन है सिर्फ उन्हीं में से आया है। टेस्ट जनरल था। आप, मैं तो कहूँगी अपनी FSC की पूरी बुक्स प्रिपेयर करें, जो जो चैप्टर उसमें है, लेकिन फिर भी होता है, इतना टाइम नहीं होता। अगर आप नहीं कर सकते आप लोग प्रिपेयर पूरे चैप्टर, तो जो आपके सिलेबस में है वो तो आपने प्रिपेयर करना ही है, लेकिन जो आपके सिलेबस में नहीं है चैप्टर्स, उन्हें आप 1 से 2 बार अपने टेस्ट से पहले उन चैप्टर्स को थोरोली रीड ज़रूर कर लें। उसमें से जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उन्हें हाईलाइट कर लें, उन्हें पढ़कर ज़रूर जाएँ, क्योंकि हमें नहीं पता टेस्ट कहाँ से आना है। बहुत सारे बच्चों के साथ, इवन मेरे साथ खुद के साथ ये हुआ था कि जो टॉपिक सिलेबस में नहीं था उसमें से 4 MCQs हैं, जो टॉपिक सिलेबस में था उसमें से 1 MCQs है। तो आप इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते, अपनी प्रिपरेशन आप कंप्लीट करें, हर तरह से प्रिपरेशन करें, ठीक है। अच्छा जी, अब ठीक है, हम कहते हैं प्रिपरेशन हमारी हो गई है 100%, ठीक है। बहुत सारे बच्चों की होती है, उनकी प्रिपरेशन फुल होती है। नेक्स्ट जो दूसरा MTCAT के लिए जितनी आपकी मेहनत इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट चीज़ है अपनी नर्व्स पर कंट्रोल करना। सब आपको अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, आपने पैनिक नहीं होना टेस्ट में, आपने अपने ऊपर यकीन रखना है, अल्लाह ताला पर यकीन रखना है। आप जितनी मर्जी मेहनत कर लें, अगर आप कहें नहीं यार मैं पढ़ रहा हूँ, मैंने नमाज नहीं पढ़नी, डोंट डू दिस। अपनी स्टडी में से उसके लिए टाइम निकालें, तो अल्लाह ताला भी आपकी मदद करेगा और आपको इंशाल्लाह वो आपके मकसद में कामयाब ज़रूर करेगा, ठीक है। आपने बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना, अपनी नर्व्स को स्ट्रॉन्ग बनाएं। और नर्व स्ट्रॉन्ग कैसी होती हैं? आपकी प्रिपरेशन। स्ट्रेस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू योर प्रिपरेशन। जितनी आपकी प्रिपरेशन ज़्यादा होगी, आपका स्ट्रेस उतना कम होगा, और जितनी आपकी प्रिपरेशन कम होगी, आपका स्ट्रेस ज़्यादा होता जाएगा, आपकी एंजाइटी ज़्यादा होगी। थोड़ी सी एंजाइटी हर एक को होती है, जितनी मर्जी अच्छी प्रिपरेशन है आपको एंजाइटी होती है, क्योंकि आपके इतनी 12 सालों की मेहनत आपके उन टेस्ट वाले 3 घंटों पर डिपेंड करती है, तो एंजाइटी होती है, दैट्स नॉर्मल। लेकिन बहुत ज़्यादा एंजाइटी वो होती है आपकी जब प्रिपरेशन कम हो या इस तरह के इशू हो, तब आपको ज़्यादा होती है। तो आपने अपनी प्रिपरेशन पर काम करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपने अल्लाह ताला पर यकीन रखना है, एंड यू कैन डू इट, यू विल बिकम अ डॉक्टर इंशाल्लाह। इसके अलावा जब आपके अकेडमीज में साथ साथ टेस्ट हो रहे हैं, उसमें से आपके जो MCQs गलत हो रहे हैं, आप अपना एक रजिस्टर बना लें सेपरेट। उसके ऊपर आपने नोट करनी है अपनी मिस्टेक्स, और उन्हें जब आपके पास टाइम मिल रहा है उन्हें देखें। बहुत दफ़ा होता है कि आपने एक MCQs गलत किया होता है और वो दोबारा एज इट इज़ आपके पेपर में आता है, लेकिन आपने क्योंकि उस मिस्टेक को बस ठीक है मिस्टेक गलत हो गया छोड़ दिया, ऐसे किया होता है, तो जब वो दोबारा आता है आपको वो फिर से नहीं आ रहा होता, फिर से वो गलत हो जाता है। तो आपने अपनी मिस्टेक्स को ज़रूर नोट डाउन करना है, ज़रूर मिस्टेक्स को आपने नोट करके रखना है, ठीक है। उनको आपने देखना भी है कि मैंने ये गलती की थी, मैंने क्यों की थी, और अब मैंने दोबारा वो गलती नहीं करनी, ठीक है। अब अगर हम प्रैक्टिस बुक्स या प्रेप बुक्स होती हैं डिफरेंट अकेडमीज़ की, उनकी बात करें तो किप्स की प्रैक्टिस बुक्स अच्छी हैं। आप स्टेप की यूज़ कर लें, यूनिक की यूज़ कर लें, स्टार्स, इनमें से किसी भी अकेडमी की एक प्रैक्टिस बुक उठा लें, उसको आपने सॉल्व करना है, ठीक है। और जो रिपीटर्स हैं वो उनके पास ज़्यादा टाइम है, तो वो कोई भी 2 अकेडमीज़ की प्रैक्टिस बुक्स उठा लें, उसको वो कर लें, अच्छी तरह से दोनों प्रैक्टिस बुक्स को कंप्लीट कर लें। इसके अलावा जो मैंने खुद यूज़ की हैं, तो किप्स की प्रेप बुक्स दे आर क्वाइट गुड, यू कैन गो फॉर देम। बट अगर आप नहीं जाना चाहते तो टेक्स्ट बुक्स आर इनफ। आप सिर्फ टेक्स्ट बुक पर रहें, PTB की और फेडरल की, इन दोनों को फॉलो करें और वो इनफ होगा, साथ में आप सिर्फ प्रैक्टिस कर लें। अब ये सब कुछ हो गया, हमारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छा है, ठीक है। अब है टेस्ट वाला दिन, ठीक है। टेस्ट वाला दिन है, हम कहते हैं हमने अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स करना है,
हमने कहना है कि या अल्लाह हमने अपना 100% दे दिया है, ठीक है। अब आगे अल्लाह ने ही आपकी मदद करनी है, उसी से मदद मांगे कि अब अल्लाह ताला आप मुझे बस मेरे मकसद में कामयाब कर दे। मैं जितनी कर सकता था मैंने वो मेहनत कर ली है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता था, तो अब बस छोड़ दें, अब रिलैक्स हो जाएं, आपने जो करना था आपने कर लिया, ठीक है। मैं आपको अपनी ही एक स्टोरी शेयर करती हूँ। मेरा टेस्ट था इस साल 16 सितंबर को, तो मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स का टेस्ट पहले था, मेरे से पहले हो रहा था, और इस दफ़ा आपको पता है बहुत सारे ब्लंडर्स हुए हैं, तो उसकी वजह से मेरी जो इतनी ब्रिलियंट मेरी फ्रेंड्स थी उनका टेस्ट हो रहा था, उनके मार्क्स ऐसे बहुत कम आ रहे हैं, तो मैं उन दिनों में इतनी ज़्यादा स्ट्रेस में चली गई थी, इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। तो तब मेरी मामा ने मुझे कहा कि तहरीम, अगर तुम्हारी किस्मत में अल्लाह ताला ने लिखा है ना तो कोई तुमसे नहीं छीन सकता, और अगर नहीं लिखा तो हम जो मर्जी कर ले, वो तुम्हारी किस्मत में कोई ला के लिख नहीं सकता। तो अपनी मेहनत करो, दूसरों का सोच सोच के ना परेशान हो, आप बस अपनी करें, बाद में आप छोड़ दें। अगर आपकी किस्मत में है तो वो आपको मिल के रहेगा, ठीक है। ये होता है। और एक इसी तरह और मेरी जानने वाली एक बच्ची है, वो इस तरह दूसरे बच्चों का देख देख के इतना डिप्रेस हो गई कि उसने अपना टेस्ट ही नहीं दिया, उसने MD-CAT का टेस्ट मिस कर दिया, वो इतनी डिप्रेस्ड हो गई थी, ठीक है। और वही उसने नम्स का टेस्ट दिया, शी गॉट 139 आउट ऑफ 150 मार्क्स। सो अगर उसकी प्रिपरेशन थी, अगर उसने वो टेस्ट दिया होता, वो इतनी ज़्यादा पैनिक ना करती, तो उसका एडमिशन इस साल होना था, ठीक है। तो आप बस रिलैक्स रहें, ठीक है। और इस दफ़ा ये है, इस साल से भी और नेक्स्ट ईयर भी यही होगा कि सब बच्चों का डिफरेंट डेज पे टेस्ट है। तो इसके लिए आप ये है कि आप अपनी जैसे ही रजिस्ट्रेशन PMC ओपन करता है, अर्ली डेज में रजिस्ट्रेशन करवा लें, ताकि आपको अपनी मर्जी की डेट सेलेक्ट करने को मिल जाए। और डेट बिल्कुल एंड पे जाके ना रखें, ना बिल्कुल शुरू में रखें, बिल्कुल एंड पे। जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं आपका स्ट्रेस बढ़ता जाता है। आप डेट नॉर्मल रख लें, 15 डेज के बाद 15 और 25 30 डेज का टेस्ट है, तो 15 और 20 22 इसके दरमियान में कोई भी रख लें। ज़्यादा शुरू में भी आप नहीं सही रहता और ज़्यादा एंड पे भी नहीं सही रहता, ठीक है। ये सब कुछ हो गया। एक और मुझे बात याद आ गई है, आपने किसी को फॉलो नहीं करना, आपने अपना कंफर्ट जोन फाइंड करना है कि मैं किस चीज़ में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, कौन सा स्टडी स्केड्यूल मेरे ऊपर सूट करता है, कौन सा मेरे ऊपर नहीं सूट करता। ये नहीं है कि मेरी दोस्त रात को पढ़ रही है, वो दिन में सोती है तो मैंने भी रात को पढ़ना है, या वो दिन में पढ़ता है तो मैंने भी दिन में पढ़ना है। आप देखें आपका दिमाग किस टाइम पे ज़्यादा एक्टिव होता है, अपने प्रोडक्टिव आवर्स फाइंड करें। जैसे मेरा था, मैं 9th क्लास से मैं दिन में सोती हूँ, दोपहर में आके मैं सोती थी, ठीक है, और रात को मैं पढ़ती थी। और मेरा ये इस तरह का बना हुआ था साइकिल कि मैं पूरी रात जाके अकेडमी से आके मेरा दिमाग चल रहा होता था, मैं मैनेज कर लेती थी और आके सोती थी नेक्स्ट डे। लेकिन बहुत सारे बच्चे होते हैं जो इस तरह नहीं कर सकते, तो आप किसी दूसरे को फॉलो ना करें, अपना आप एक प्रोडक्टिव आवर्स फाइंड करें, अपना स्टडी स्केड्यूल बनाएं। आपके लिए कोई और चीज़ मुश्किल है, आपके लिए बायो मुश्किल है, आपके दोस्त के लिए फिजिक्स मुश्किल है, अगर आप उसको कॉपी करेंगे तो आप कैसे अपना कवर करेंगे। तो आपने अपना बनाना है, अपना स्टडी स्केड्यूल बनाना है कि क्या आपको सही रह रहा है। आपने अपने पढ़ने वाली रूटीन बनानी है कि मैं दिन में अच्छा पढ़ता हूँ या मैं रात को अच्छा पढ़ता हूँ, किस टाइम पे मैं ज़्यादा अच्छा पढ़ सकता हूँ, ठीक है। तो आपने उसको पढ़ना है, साथ साथ आपने नमाजें अपनी रेगुलरली पढ़नी है, ठीक है। और इंशाल्लाह आप अल्लाह ताला से बस दुआ करते रहे हैं और यू विल बिकम अ डॉक्टर, यू कैन बिकम अ डॉक्टर, ठीक है। और अपने आप को मोटिवेट रखें, अपने आप को इस थ्रू आउट योर जर्नी आपने मोटिवेट रखना है। कहीं भी आपके अंदर थोड़ी सी भी डीमोटिवेशन नहीं आनी चाहिए मोटिवेट रखने के लिए, क्योंकि वो आपका बहुत टफ पीरियड होता है, आपकी नींद पूरी नहीं हो रही होती, आपकी सोशल लाइफ, फैमिली टाइम, सब हर कुछ ख़त्म हो जाता है, सिर्फ आप होते हैं और पढ़ाई होती है उस जो MD-CAT के पीरियड के अंदर, ठीक है। तो आप अपने आप को डिफरेंट तरीके से मोटिवेट कर सकते हैं। जो एक चीज़ आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है, ये हमें हमारे सर ने बताया था और मैंने ये किया है और मेरे लिए तो ये बहुत अच्छा रहा। उसमें यह है कि आपने स्टिकी नोट्स लेने हैं अपने रूम में, जहाँ आप स्टडी टेबल पे बैठ के पढ़ते हैं, अपने सामने आपने स्टिकी नोट्स लगा लेने हैं, आई एम ए डॉक्टर, आई कैन डू इट, और कोई भी अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी का नेम लिख के लगा लें जहाँ पे आप जाना चाहते हैं, ठीक है। आप यकीन करें, आप जब थके होंगे, जब आपका पढ़ने को दिल नहीं चाह रहा होगा, आप उसको देखेंगे ना, आपके अंदर एक पता नहीं कहाँ से मोटिवेशन आती है कि नहीं मैंने ये करना है तो मुझे उसके लिए जागना होगा, मैं नहीं सो सकता, मैंने पढ़ना है, ठीक है। इस सब चीज़ों को आप फॉलो करें, ठीक है, और अपनी प्रिपरेशन पूरी करें, बाकी अल्लाह ताला पर छोड़ दें, सबकी दुआएं लें और इंशाल्लाह आप डॉक्टर बन जाएंगे। So that's it for today. Hope you like the video. If you do like, then subscribe to my channel. Allah Hafiz. बहुत से बच्चों का हमसे ये सवाल होता है कि भाई आप हमें कोई अच्छी सी प्रैक्टिस बुक सजेस्ट करें जिसको यूज करते हुए हमारी तैयारी और प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाए और साथ ही साथ वो बुक इकोनॉमिकल भी हो और हमारे लिए इजीली एक्सेसिबल भी हो। इस सिलसिले में हमने अपने चैनल पे 50,000 सब्सक्राइबर्स पूरे होने पे डोगर बुक्स के साथ एक सीरीज ऑफ मीटिंग्स की और उन मीटिंग्स के नतीजे में ये डिसाइड किया गया कि डॉक्टर हमजा अशरफ की
तमाम यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक फैमिली को 10% डिस्काउंट दिया जाएगा डोगर पब्लिशर्स की तमाम बुक्स पे। ख्वाह वो बुक एमडी कैट की है, एकेयू की है, नम्स की है, एएफएनएस की है, सीएसएस की है, ये जितनी भी बुक्स आपको डोगर पब्लिशर्स या डोगर बुक्स की वेबसाइट पे देखने को मिलेगी, उन तमाम बुक्स पे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। डोगर बुक्स के साथ ये सारी मीटिंग्स करने का मकसद ये था कि डोगर बुक्स हैज बीन इन द मार्केट फॉर अ लॉन्ग टाइम। जब मेरा ख्याल है कि एकेडमी की बुक्स एग्जिस्ट भी नहीं करती थी, डोगर बुक्स उस वक्त से जो है एमडी कैट, नम्स और एकेयू से रिलेटेड अपनी बुक्स को पब्लिश कर रहे हैं। तो जहां पे इनके पास एक्सपीरियंस है, वहां ही हमने इनकी बुक्स को ऑर्डर किया, उनको असेस किया। इनकी आपको वेबसाइट पे शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे एमडी कैट के, प्रैक्टिस बुक्स मल्टीपल मिल जाती हैं, पास्ट पेपर्स मिल जाते हैं, और हमने उन बुक्स को खुद रिव्यू किया और हमें वो बुक्स वाकई बहुत बेनिफिशियल लगी और अप टू द मार्क लगी। तो इसलिए हम लोग आप लोगों को सजेस्ट करेंगे कि अगर तो आप लोग कोई प्रैक्टिस बुक यूज करना चाहते हैं, ख्वाह आप घर बैठ के खुद से तैयारी कर रहे हैं या आप किसी एकेडमी जा रहे हैं, तो आपको चाहिए, बिकॉज एमडी कैट और जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, दे आर ऑल अबाउट योर प्रैक्टिस। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही फायदा होगा। और ज्यादा बेहतर यह है कि आप किसी ऐसे सोर्स से प्रैक्टिस करें जो वाकई वेल एस्टेब्लिश्ड हो और जिसके क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी हो। तो इस सिलसिले में आप लोगों को हम लोग सजेस्ट करेंगे डोगर बुक्स। आप लोग उनकी वेबसाइट पर जाएं, आप लोग उनकी बुक्स को देखें, कौन कौन सी बुक्स हैं, कैसी हैं, और अगर आप लोग उनको बाय करना चाहते हैं तो आप हमारा डिस्काउंट कोड यूज लाजमी करें, ताकि आप लोगों को उस चीज का फायदा हो और हमारी तरफ से हमारी यूट्यूब, इंस्टा और फेसबुक की तमाम फैमिली को एक छोटा सा गिफ्ट है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।